अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम डीआई मैथ 113 चैप्टर नंबर 2 सीक्वेंस एंड सीरीज रैशनलाइज्ड एक्सरसाइज नंबर 2.3 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 या क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करने जा रहे हैं। और इससे पहले आपको बता दूं, हमने क्वेश्चन 1 2 जो भी क्वेश्चन किए हैं इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 आई थिंक जो है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं था। और 5 का पार्ट 2 किया था हमने, उसके बाद 6 7 8 9 ये क्वेश्चंस इंक्लूड नहीं है। प्लेलिस्ट में आपको तरतीब से ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। हालांकि इसके अलावा भी 11 से 14 तक के भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन वो भी इसके अंदर रैशनलाइज्ड एक्सरसाइज में शामिल नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 10 समझिएगा। द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए, तीन नंबर्स आपने ऐड करने हैं। वो तीन नंबर्स क्या हो सकते हैं? एक तो आपका आ जाएगा यहाँ पर, अगर सपोज करें कि वो नंबर है आपका ए, तो इससे पिछला नंबर जो है वो हम यहाँ पर ए में से डिफरेंस करके लिख लेते हैं, और जो नेक्स्ट नंबर होगा वो हम ए में डिफरेंस ऐड कर लेते हैं। सपोज ये तीन नंबर्स हैं, और इन तीन नंबर्स की बेस पर हमने यहाँ पर एक चीज जानी है कि सम ऑफ थ्री नंबर्स, अगर इन तीनों नंबर्स को ऐड किया जाए, यानी इस नंबर को प्लस ए प्लस डी, इन तीन नंबर्स को ऐड किया जाए तो ये 24 के इक्वल हो जाएगा। और अगर एंड देयर प्रोडक्ट इज, और अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है, इस तरह से अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई, मैं ये भी ब्रैकेट्स में लिख दूं ताकि आपको समझ आ सके वो तीन नंबर्स क्या हैं, और इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो वो 440 बनाए। आगे कहते हैं फाइंड द नंबर्स। हमने यही नंबर्स की जो वैल्यूज है ना वो फाइंड करनी है। यहाँ पर क्या वैल्यूज होंगी वो फाइंड करने के लिए पहले तो आप इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये देखें, a माइनस डी प्लस ए और प्लस हो गया d इज इक्वल टू 24। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये d नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो गया। कितने a है? 3a इज इक्वल टू हो गया 24। उस पहले नंबर के बारे में जान लें। 24 डिवाइड बाई 3, तो a इज इक्वल टू 3 8 द 24। पहला नंबर हमारा 8 रहेगा। अब इन नंबर्स की बेस पर डिफरेंस में पिछले ऐड करेंगे, या जैसे भी आप लिख सके। ये तीन नंबर्स इस तरह होने के साथ साथ ये ऐसा भी हो सकता है कि ये हो जाए, और यहाँ आपका ये नंबर ए जो है वो प्लस डी पहले आ जाए, फिर ए आ जाए, फिर आपका ए माइनस डी आ जाए। ऐसा भी हो सकता है, तो कोई मसला नहीं है इसके अंदर, लेकिन हमने इस तरह लिख ली है। अब आपने पहले तो देख लिया कि फर्स्ट नंबर हमें मिल चुका है ए, वो 8 है, ठीक है। ये वाला जो सेंटर वाला नंबर है ना, फर्स्ट नंबर, ये मिल गया है। इससे पिछला एक नंबर ये सेकंड होगा, और अगला नंबर दो, यानी ये तीन नंबर बनते हैं। इसी तरह अब आपने प्रोडक्ट में आ जाना है। तो सोल्व करके देखेंगे तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये a इंटू आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इस फॉर्म में आ गया, इक्वल टू आपका हो गया 440। ठीक है, ये इस फॉर्म में आ जाएगा। नेक्स्ट आप देखें कि आप मजीद इसको क्या कर सकते हैं। a की वैल्यू हमें मालूम है, a की वैल्यू हमें दी गई है 8, वो हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं। तो 8 इंटू ये 8 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 440। अब देखिए, ये 8 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर 440 है ना, डिवाइड बाय 8 कर लें, तो मजीद 8 कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो 8 8 द 64 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू, तो जरा हम डिवाइड करके देखते हैं कि 440 डिवाइड बाय 8 कितना होता है। ठीक है, तो 440 डिवाइड बाय 8 किया हमने तो हमें मिल गया 55। यहाँ पर आ गया 55। नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा कि ये डी स्क्वायर बेसिकली नेगेटिव में है, ठीक है ना, तो हम इसको उधर भेज देते हैं। सो 65 4 माइनस 55 इज इक्वल टू, ये उधर हो जाएगा पॉजिटिव जाके। ठीक है, अब यहाँ पर आपने जो है ना इस 55 में माइनस कर दें 64, लेकिन वैल्यू पॉजिटिव में ही रखेंगे, 9 है, ये हमारे पास 9 आ गया इक्वल टू डी स्क्वायर। अब ये देखें कि हमारा जो डी स्क्वायर है ना, आप यहाँ पर इस तरह लिख ले, और टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सो d इज इक्वल टू आपका पॉजिटिव नेगेटिव में 9 आ रहा है, हमने पॉजिटिव ही लिखना है। हमारा d बेसिकली क्या आ गया? पॉजिटिव 3। अब इस 3 को आपने इसमें ऐड भी कर ले, यानी कि तीन नंबर्स हैं आपके पास। ये मैं बता दूं आपको कि हमारा एक नंबर तो a है, एक हमारे पास यहाँ पर मैं दोनों के लिहाज से बता देता हूँ। एक तो आपका हो जाएगा a माइनस डी, फिर a है, फिर आपके पास है a प्लस डी, या फिर आप लिख सकते हैं पहले a प्लस डी लिख लें, फिर आप इधर जो है a को, और फिर a माइनस डी लिख लें, मर्जी आपकी है, ठीक है ना। तो आप इस तरह इसको लिख के
अब यही जो वैल्यूज आपने फाइंड की है, जैसे एक ए है ना, ए 8 था, ये आपको पता है, और डी आपका 3 है, ठीक है ना। तो ये पहले में देखें, 8 माइनस थ्री, 8, 8 प्लस थ्री, ये एक नंबर बन सकता है, या फिर आपका 8 प्लस थ्री और 8 माइनस थ्री इस तरह से आ सकता है। तो इसका मतलब है 8 माइनस थ्री किया तो 5, 8 और 11, या तो ये नंबर आपके हो सकते हैं वो तीनों, या फिर 11, 8 और 5, या इस तरह से हो सकते हैं। इन दोनों केस में आपके आंसर्स आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है वो 2.3 एक्सरसाइज का 10 क्वेश्चन देखें तो 5, 8, 11 और आपका 11, 8 और 5, ये आपके वो तीनों नंबर्स हो सकते हैं। आई होप के स्टूडेंट्स आपको ये चीज समझ आ गई होगी। ये हमने किया एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 10, और यहाँ तक हमारी ये क्वेश्चन की एक्सरसाइज ये भी कंप्लीट हो गई है, एक्सरसाइज 2.3। आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। जो क्वेश्चंस प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे बस वही आपने करने हैं, वही इसी के अंदर से आपके पेपर की सेटिंग के अकॉर्डिंग जो पीपीटी की जानिब से आपके लिए एक नया नोटिफिकेशन अपलोड किया गया था, आई थिंक 15 जनवरी जनवरी के महीने में। तो जन के महीने में जो किया गया, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वो क्वेश्चन प्रिपेयर तैयार करके दे रहा हूँ। आपने इसके जरिए से पेपर की तैयारी करनी है। आई होप कि आप इसके मुताबिक पेपर की तैयारी भी करेंगे। और इसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और इस वीडियो को भी प्ले यानी कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और साथ ही प्लेलिस्ट पूरी जो है वो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, ताकि वो भी सारे क्वेश्चंस इजीली जो भी आपका रेलिवेंट क्वेश्चन होगा आपको क्वेश्चन नंबर के अकॉर्डिंग थंबनेल पर भी या फिर टाइटल के जरिए से इजीली मिल जाएगा। और इसके साथ ही जो है आपने लाजमन जो है वो कमेंट बॉक्स में जो है अपना रिव्यू लाजमी देना है, और रिव्यू आपने पॉजिटिव देना है। नेगेटिव रिमार्क्स और नेगेटिव रिव्यूज नहीं देने हैं आपने, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है, और आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।